जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम से, यूपी एनएचएम से जो सीएचओ की सीसीएचएन ट्रेनिंग का जो रिजल्ट था वो निकल गया है। बहुत से कैंडिडेट्स पास हो गए होंगे, जो पास आउट हैं उनको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मैं बात आज उन लोगों की करूंगी जो ये एग्जाम को फेल कर गए हैं, फेल हो गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं। तो उन सारी चीज ऐसे कैंडिडेट्स को लेके सारी चीजों पे मैं बात करूंगा। क्या है कि जो जो बच्चों की पोस्टिंग हो गई है, पहले तो मैं बात कर लूँ जिनकी पोस्टिंग हुई है, जो पास आउट हो गए हैं उनकी पोस्टिंग दूर हो गई है। उन्हीं के हमने डिस्ट्रिक्ट भरा था, बट हमारे डिस्ट्रिक्ट में ना दे के दूर डिस्ट्रिक्ट में दे दिए, 100-200 किलोमीटर दूर। वो क्या करेंगे? अब वो अपना ट्रांसफर अपने डिस्ट्रिक्ट में कराने के लिए क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पे बात करूंगा। फेल कैंडिडेट को कितनी फीस देनी पड़ेगी री एग्जाम के लिए, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने डाल रखा है। री एग्जाम के लिए कितनी फीस दोबारा देना पड़ेगा, कितना मौका और है आपके पास, कितना समय है आपके पास, उन सारी चीज़ों पे बात करूंगा। क्या 2.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे ट्रेनिंग छोड़ने पे? यानी अगर आपने सीएचओ को छोड़ने की कोशिश की तो आपको क्या 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे या नहीं? या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर उसके बाद यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी के रिजल्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी से जो है आपका रिजल्ट आ जाए। तो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर स्ट्राइक को मैंने रेड में क्यों किया, स्ट्राइक का मतलब ये समझिए, क्योंकि देखिए कई चीजें हैं, अभी मैं इसमें डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। तो स्ट्राइक करना पड़ सकता है, रिजल्ट जल्दी से आए, इसलिए आपको होना पड़ेगा एकजुट। इसको मैंने इसीलिए लिखा ताकि आप इसको पढ़ के कंसंट्रेट कर सकें मेरी वीडियो पे। इस पे भी मैं बात करूंगा। यूपी एनएचएम 17,000 वैकेंसी का जो रिजल्ट है, इसके लिए क्या है, रिजल्ट के लिए जाना पड़ सकता है सीएमओ ऑफिस, और आपको सीएमओ ऑफिस जाना पड़ सकता है या फिर एनएचएम ऑफिस जाना पड़ सकता है। तो कैसे, वो भी इन चीजों पे बात करूंगा। आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं उन कैंडिडेट्स को जो पास आउट हो चुके हैं और उनकी ज्वाइनिंग बहुत दूर हो गई है। तो बड़ी क्लियर सी बात है कि आज की डेट में सरकारी नौकरी या फिर संविदा की ही नौकरी जैसे कि एनएचएम में है, ऐसी नौकरियां पाने में ही बहुत सी ज्यादा कठिनाई हो रही है, बहुत ही मारामारी है। यदि जॉब मिली है तो फटाक से ज्वाइन कीजिए, छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, तुरंत ज्वाइन कीजिए। साल 6 महीने आपको ज्वाइनिंग है, उसके बाद ट्रांसफर कराइए। और अब आपको क्या है, यदि आपका सोर्स है, आपका पहुंच है, तब तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में कैसे आएंगे, काफी कठिनाइयां हो जाएंगी, समय के साथ आपका ट्रांसफर होगा। और इसके अलावा अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा पहुंच बनानी पड़ेगी, ठीक है, अपना ट्रांसफर कराने के लिए, कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में करा लें। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं, आपको वहां पर जाके ज्वाइन करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपको अपने सीएमओ ऑफिस में, सीएचओ ऑफिस में जाके बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा खिलाना पिलाना पड़ेगा। यही एक दूसरा ऑप्शन है, या बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं। अब बात कर लेते हैं फेल कैंडिडेट को कितनी फीस देनी पड़ेगी री एग्जाम के लिए। फेल कैंडिडेट के लिए क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपके यहाँ के पहले पुरानी वीडियो में भी मैंने बताया था। यहाँ पे इनके आए कि ये नोटिस निकली हुई थी, आप नोटिस को देख सकते हैं, इसको आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इसका नोटिस आ जाएगा, इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो है 7वें 8वें नंबर पर देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर देखिए बड़ी ही क्लियर बात है कि सबसे पहले तो आपको प्रोसेस आपको जान लेना चाहिए कि जो आपका प्रैक्टिकल और थ्योरी हुआ है, यहाँ पर देखिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में आपको 50% मार्क्स लेके लाएंगे तभी आप पास आउट होंगे। तो देखिए प्रैक्टिकल में तो ऑलमोस्ट बच्चे पास हो गए हैं, बात आती है थ्योरी की, तो थ्योरी में ही बच्चों का जो है फेल हुए होंगे, 50% मार्क्स नहीं ला पाए होंगे। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपका जो सेंटर है, जैसे पीएससी है, RHFWTC है, यहाँ पर जो आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, तो ये लोग जितने उनकी सूची बना लेंगे कि कितने बच्चे फेल हुए हैं, और उनकी लिस्ट आपके एनएचएम में दोबारा भेज देंगे कि इतने बच्चे फेल हो गए हैं। अगर ये री एग्जाम देना चाहते हैं तो उनसे 4,000 रुपए फिर से लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, दोबारा आपको 4,000 रुपए देना पड़ेगा जितनी बार आप री एग्जाम दोगे, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता देता हूं कि आपको वन ओनली, यहाँ पर देखिए री एग्जाम के लिए आपको एक चांस मिलेगा, वन अटेम्प्ट। इसके अलावा अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं तो आपको एक एग्जाम और मिलेगा। मतलब जो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मेरे पास अब वो लीगल नोटिस नहीं है, शायद डिलीट हो चुके हैं। तो इनके ऑफिशियल ही वेबसाइट पर दिया था कि आपको
जो है एनएचएम में अगर आप 3 बार फेल हो, 3 बार मौका मिलेगा, फेल नहीं कि एक बार आप फेल हो गए दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा फेल हो गए तो तिबारा मौका मिलेगा। इसके बाद अगर आप फेल होते हो तो आपको इस जॉब से, इस जो ट्रेनिंग है इससे निकाल के बाहर कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और पैसे अभी आपको नहीं मिलने वाले। दूसरी चीज, अब आप जितनी बार री एग्जाम देंगे उतने 4000 रुपए आपके लग जाएंगे। तो बहुत ही, इसकी तैयारी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको जल्दी से भर लें फॉर्म, जो कैंडिडेट फेल हो गए। और अपने पास आउट, जिन बच्चों ने पास आउट कर लिया है उनसे मिल लें, उनसे बात कर लें, या फिर हमारे जो है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पर अगर आप आएंगे ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं अपनी प्रोफाइल खोल देता हूँ, आप प्रयागराज रिजल्ट से भी या फिर यहाँ से भी आके देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत से लोग ज्वाइन हैं, देख लीजिए यहाँ पर फॉलोअर्स। तो ऐसे बात कर सकते हैं। फेसबुक पर भी हूँ, तो यहाँ पर फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद ये चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लें। ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, ये रहा ट्विटर, मैं अपने प्रोफाइल पर ले चलता हूँ, ये रहा। यहाँ पर भी आके आप ट्विटर के माध्यम से लोगों से पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी हमारा आपको एक, मैं यहाँ पर अपना वो दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है। यहाँ पर कई बच्चे जो है जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और इसे ज्वाइन कर लिए। नए नए सिलेबस वगैरह देता रहता हूँ, और जो बच्चे कैंडिडेट पास आउट है वो एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप आके अपनी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये था मुझे मेन बताने का मतलब। उसके बाद देखिए ये सारी चीजें हो गई। अब आइए यहाँ पर चलते हैं, इससे जुड़ी हुई, मान लीजिए कुछ मैं मिस कर रहा हूं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या 2.5 लाख रुपए जो रुपए देने पड़ सकते हैं ट्रेनिंग सीएचओ छोड़ दूं तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। देखिए बात यह है कि आपने ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग करने के बाद अगर आप छोड़ दोगे तो आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना नहीं है, या फिर 2.5 लाख रुपए देने का आप मजबूर नहीं हो। लेकिन जिस दिन आपने एक दिन के लिए भी ज्वाइन कर ली नौकरी, अगर आपने ज्वाइन कर ली तो आपको 2.5 लाख रुपए, उसके बाद अगर आप छोड़ेंगे सीएचओ को तो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ कि जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और आप जाके अपने सेंटर पर ज्वाइन कर लिए, एक दिन भी, एक घंटे भी, एक दिन छोड़िए, एक घंटे, एक मिनट भी अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपको 2.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। यूपी एनएचएम 17,000, अब यहाँ पर देखिए यूपी एनएचएम 17,000 की जो वैकेंसी का जो रिजल्ट है, आपको करना पड़ सकता है स्ट्राइक, करना पड़ सकता है। स्ट्राइक का मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे उतर जाओ, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ। स्ट्राइक करने का मतलब ये है मेरा, इसको तो आपका इंटेंशन पाने के लिए है। आप आइए ट्विटर पर हमारे, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहीं पर देखिए मैंने यहाँ पर कई ट्वीट्स किए हुए हैं कि जो है अब आपको क्या करना है महोदय। यहाँ पर जल्दी से देखिए एनएचएम की, तो यहाँ पर आइए जुड़िए, और यहाँ से बार बार इनको स्ट्राइक करने का मतलब है कि सब लोग यहाँ पर आके सोशल मीडिया के माध्यम से एनएचएम को, देखिए यूपी एनएचएम को आप जो है मैसेज कर सकते हैं इनके ऊपर प्रेशर। क्योंकि पता नहीं क्यों ये लोग वैकेंसी निकाल देते उसके बाद सो जाते हैं, और इसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे, वेटिंग लिस्ट नहीं निकालेंगे। इतना मतलब इतना देर कर देते हैं कि मतलब एक वैकेंसी को क्लियर करने में 1.5-2 साल ओवर एज हो जाते हैं बच्चे ना। इसलिए आपका समय ना बर्बाद हो, इससे अच्छा है कि आप सड़क पे ना उतरें, किसी के विरोध में कोई बात ना करें, लेकिन आप अपनी चीजों को जरूर व्यक्त करें और इन लोगों को जगाएं कि हमारे फ्यूचर को थोड़ा सा ध्यान में रखें। रिजल्ट जल्दी आए इसलिए आपको होना पड़ेगा एकजुट, इसीलिए मैंने लिखा कि आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप जाइए, एक दो बच्चों के कहने से कुछ नहीं होगा, आप एनएचएम ऑफिस पहुंच जाइए या फिर अपने सीएचओ ऑफिस। एक दो बच्चे नहीं, कम से कम कुछ नहीं तो 100-50 लोग जाएं, बार बार उनको बोले, उनको मोटिवेट करें कि सर हमारा रिजल्ट निकालिए, हमारा रिजल्ट निकालिए, तब जाके कुछ बात होगी। और वही चीज यहाँ पर भी है कि यूपी 17,000 जो वैकेंसी का रिजल्ट है के लिए जाना पड़ सकता है सीएमओ ऑफिस आपको जाना पड़ेगा, वहां पे मिलना पड़ेगा। क्योंकि यार जब मैं अपने हॉस्पिटल के किसी भी काम से जाता हूँ, जैसे कि मैं वहां पर अपने हॉस्पिटल में मैं आयुष्मान भारत का देखता हूँ, वहां पर जब जाता हूँ इन किसी भी काम को लेकर, तो मैं इन सारी चीजों को डिस्कस करता हूँ कब तक, तो सब लोग मुझे एक बार में मना कर देते हैं यार कि इसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, आप जाके एनएचएम ऑफिस में बात कर लो। तो एक आध आदमी के जाने से कुछ नहीं होगा, आप सब लोगों को, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन सबको जाना पड़ेगा, वहां पे बात करना पड़ेगा तभी। ठीक है, तो ये सारी चीजों पे अच्छे मैंने आज आपसे बात कर ली।
इसके अलावा कोई और जुड़ी हुई जानकारी चाहिए, कोई सजेशन है, कोई कंप्लेन है कि मैं कुछ छूट गया है या फिर कुछ तरीके से नहीं बताया हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।